चेयरमैन पीसीबी मोहसन नकवी की ज़ेर सदारत सिलेक्शन कमेटी मेंटोर्स का इजलास हुआ। सिलेक्शन कमेटी और मेंटोर्स का इजलास 2 घंटे तक जारी रहा। चेयरमैन पीसीबी मोहसन नकवी ने पहले मेंटोर से अलहदा मीटिंग की। मोहसन नकवी ने सिलेक्शन कमेटी के अरकान और मेंटोर्स के साथ मुलाकात भी की। तवील इजलास में टीम की हालिया कारकर्दगी और फिटनेस का तफसीली जायजा लिया गया। सिलेक्शन कमेटी ने टीम में मुतवक्के तब्दीलियों से चेयरमैन पीसीबी को आगाह किया। नए खिलाड़ियों की कारकर्दगी जांचने का अमल रवां सीरीज के इख्तिताम तक मुकम्मल करने पर इत्फाक किया गया, जबकि चेयरमैन पीसीबी मोहसन नकवी की पिचेस का मायार बेहतर बनाने की हिदायत की गई है। आपको बता रहे हैं, चेयरमैन पीसीबी मोहसन नकवी की ज़ेर सदारत सिलेक्शन कमेटी मेंटोर्स का इजलास हुआ। सिलेक्शन कमेटी और मेंटोर्स का इजलास 2 घंटे तक जारी रहा। चेयरमैन पीसीबी मोहसन नकवी ने पहले मेंटोर से अलहदा मीटिंग की। मोहसन नकवी ने सिलेक्शन कमेटी के अरकान और मेंटोर्स के साथ मुलाकात की। तवील इजलास में टीम की हालिया कारकर्दगी और फिटनेस का तफसीली जायजा लिया गया। सिलेक्शन कमेटी ने टीम में मुतवक्के तब्दीलियों से चेयरमैन पीसीबी को आगाह किया। नए खिलाड़ियों की कारकर्दगी जांचने का अमल रवां सीरीज के इख्तिताम तक मुकम्मल करने पर इत्फाक किया गया, जबकि चेयरमैन पीसीबी मोहसन नकवी की पिचेस का मायार बेहतर बनाने की हिदायत भी की गई है। आपको बता रहे हैं, इजलास के हवाले से चेयरमैन पीसीबी मोहसन नकवी की ज़ेर सदारत सिलेक्शन कमेटी मेंटोर्स का इजलास हुआ। सिलेक्शन कमेटी और मेंटोर्स का इजलास 2 घंटे तक जारी रहा। चेयरमैन पीसीबी मोहसन नकवी ने पहले मेंटोर्स से अलहदा मीटिंग की। मोहसन नकवी ने सिलेक्शन कमेटी के अरकान और मेंटोर्स के साथ मुलाकात की। तवील इजलास में टीम की हालिया कारकर्दगी और फिटनेस का तफसीली जायजा लिया गया। अब यहाँ पर बात करें धुआं, जहरीली गैसेस और गर्दो गुबार के बादल। फ़ज़ाई आलूदगी ने लाहौर को अपनी लपेट में ले लिया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ चुका है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 178 रिकॉर्ड की गई। फेज़ 8 DHA 207 ठोकर में आलूदगी की शरह 179 रिकॉर्ड की गई है, जबकि US कौंसलेट 179 जोहर टाउन में आलूदगी की शरह 163 रिकॉर्ड की गई है। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना आ रहा है। आज शहर में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं, महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है। मजीद का तफसीलात हैं, जानते हैं कोमल असलम से। जी कोमल, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में जहरीली गैसें, धुआं और जो गाड़ियों से निकलने वाला आलूदा मादा और धुआं है वो लाहौर की फ़िज़ा को बुरे तरीके से मुतासिर कर रहा है। आज भी लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पूरी दुनिया में पहले नंबर पर आलूदा करार दे दिया गया है, जबकि पाकिस्तान के आलूदा शहरों की बात की जाए तो लाहौर ने वहाँ भी अपनी पहली पोजीशन ना छोड़ी। AQI की मजमूई शरह 178 के साथ पहला नंबर जो है वो अपना बरकरार रखा है। माहिरीन जो माहौलियात हैं उनकी जानिब से लाहौरियों से भी मदद मांग ली गई है कि बतौर शहरी अपना फ़र्ज़ निभाने की ज़रूरत है, शजरकारी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है और इसी के साथ साथ जो ऐसी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि शौखियों में कह लें कि अपने सिलेंसर को ठीक नहीं करवाते हैं और इसी के साथ साथ फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बन रही हैं, ये तमाम अवामिल, ये तमाम अनासिर और ये तमाम चीज़ें जिसकी वजह से जो है वो लाहौरियों की सेहत को ख़तरा लाहक है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि अपनी एहतियात करें, शिकायत करें और इसी के साथ साथ माहिरीन माहौलियात ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में आंखों में चुभन, जिल्द की बीमारियां और इसी के साथ साथ अस्थमा के पेशेंट के लिए फ़िज़ा बहुत ज़्यादा जहरीली हो जाएगी अगर बर वक्त इक़दाम को यकीनी ना बनाया गया। इसी के साथ साथ अगर आलूदा इलाकों के हवाले से बात करें तो फेज़ 8 DHA 207, ठोकर नियाज़ बेग 179 और US कौंसलेट भी 169, जोहर टाउन में 163 AQI की मजमूई शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। यानी कि पोश इलाके भी लाहौर शहर के आलूदा तरीन करार दिए जा रहे हैं। ये लम्हा फ़िक्रिया है और अब आने वाले दिनों में सूरत हाल मज़ीद संगीन हो जाएगी अगर लाहौरियों ने एहतियात को यकीनी ना बनाया। ये फ़िज़ाई आलूदगी ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि ये आबी जानवरों के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरे का सबब बन रही है। इसी के साथ साथ हम लाहौर के बासियों को ये भी बताते चलें कि आने वाले दिनों में जहाँ पर फ़िज़ाई आलूदगी में बतदरीज इजाफ़ा रिकॉर्ड किया
जाएगा, वहीं लाहौरियों की सेहत को भी ख़तरे जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाहक होंगे। जिल्द की बीमारी सामने आएगी, आंखों में चुभन की बीमारी सामने आएगी। लाहौरियों को कहा जा रहा है कि दौरान सफ़र मास्क का इस्तेमाल करने के साथ साथ ग्लासेस का इस्तेमाल भी यकीनी बनाया जाए, चेहरे को ढांप कर घरों से बाहर निकलें, परिंदों के लिए पानी के इंतज़ामात को यकीनी बनाया जाए। और साथ ही साथ जो है वो हम लाहौर के मौसम की अगर बात करते हैं तो मौसम आहिस्ता सी तब्दीली दिखा रहा है। सूरज आज भी किरणें बिखेर रहा है, किरणें जो हैं वो काफ़ी तेज़ हैं, लेकिन चुभन और वो जो एक गर्मी की बहुत ज़्यादा शिद्दत है वो महसूस नहीं की जा रही। टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो शहर का पारा जो है वो इस वक्त 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवाओं का सिलसिला भी हल्की सी रफ्तार से जो है वह लाहौर शहर की जानिब रवां दवां है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में वाज़े कमी महसूस की जा रही है। हवा में नमी का तनासुब 72% है और हवा की रफ्तार तकरीबन 5 किलोमीटर। बिल्कुल, फ़ज़ाई आलूदगी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और शहर में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं। कोमल असलम हमारे साथ मौजूद थी, तफसीलन आगाह करें थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट स्मोक के फैलाव का बड़ा सबब करार। हुकूमत का इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने का फैसला। वर्ल्ड बैंक पंजाब हुकूमत को $300 मिलियन का 100 फीट लोन देगा। हुकूमत वर्ल्ड बैंक का कर्ज 25 साल में वापस करने की पाबंद होगी। पंजाब हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के दरमियान मामलात तय पा गए। इंसदादे स्मोक के लिए इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के 100 फीट लोन पर मामला तय, जबकि 2% शरह सूद कर्ज के लिए 5 साल ग्रेस पीरियड होगा। वर्ल्ड बैंक इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कंसल्टेंसी फ्राहम करेगा। वर्ल्ड बैंक लिथियम बैटरी की प्रोडक्शन और डिस्पोजल पर गाइडलाइन फ्राहम करेगा। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा। जी, पंजाब हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक से $300 मिलियन सॉफ्ट लोन लेने का फैसला किया है और इस हवाले से जो है वो ज़राया का ये बताना है कि पंजाब हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के माबैन मामला तकरीबन तय पा चुके हैं, क्योंकि सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से वर्ल्ड बैंक के डेलीगेशन ने मुलाकात भी की है। ताहम इस हवाले से आपको ये बताएं कि ये कर्ज़ खर्च कहाँ पर होगा। ये कर्ज़ खर्च होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर और इस हवाले से सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने बताया कि ये 25 साल के लिए कर्ज होगा, जिसमें 5 साल ग्रेस पीरियड भी है। 2% शरह सूद पर यह कर्ज जो है वो लिया जाएगा, 25 साल में वापस करना होगा और ये कर्ज खर्च करना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, ख़ास तौर पर जो इलेक्ट्रिक बसेस की इंपोर्ट की जा रही है और इलेक्ट्रिक बसेस के हवाले से डिपो की तामीर हो, इसके डिस्पोजल स्टेशंस की जो वहाँ पर अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो वहाँ पर खर्च किया जाएगा। और इस हवाले से जो चूँकि पहली खेप जो है वो इलेक्ट्रिक बसेस की वो दिसंबर में लाहौर में पहुँचेगी और माहौल दोज़ ये बसें होंगी जो कि वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से लाहौर में चलती फिरती भी मुस्तकबिल करीब में नज़र आएंगी। ताहम इस हवाले से वर्ल्ड बैंक ना सिर्फ कर्ज देगा बल्कि कंसल्टेंसी भी फ्राहम करेगा कि लिथियम बैटरी की प्रोडक्शन और इसकी डिस्पोजल को किस तरह से यकीनी बनाना है। उस हवाले से तमाम तर सपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक के इसी लोन से जो है वो की जाएगी। फ़िलहाल अगर बात की जाए तो लाहौर समेत सूबा भर में इलेक्ट्रिक बसेस के हवाले से एक भी वर्कशॉप जो है वो नहीं है और सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट का ये बताना है कि इस पर चूँकि वर्ल्ड बैंक के साथ मामलात तकरीबन तय पा चुके हैं और अब मामलात आगे बढ़ेंगे और डिस्पोजल स्टेशन हो या प्रोडक्शन लिथियम बैटरी की वो मुकामी सतह पर करने के हवाले से वर्ल्ड बैंक जो है वो कंसल्टेंसी भी फ्राहम करेगा, जो कि इसी प्रोग्राम का हिस्सा होगी। जी बिल्कुल, सॉफ्ट लोन फ्राहम किया जाएगा। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पोलियो लाहौर में अपने पंजे गाड़ने लगा। सीवरेज के मजीद 3 नमूनों में वायरस की तस्दीक हुई है। मुल्तान रोड, आउटफॉल रोड, गुलशन रावी डिस्पोजल स्टेशन के नमूनों में वायरस पाया गया। कौमी इदारा सेहत की रिपोर्ट जारी। शहर में पोलियो के खिलाफ बार बार मुहिम चलाने के बावजूद वायरस से छुटकारा ना मिल सका। शहर में बच्चों की सेहत को संगीन खतरा लाहक है। रवां साल 1 या 2 बार नहीं, मुसलसल सीवरेज के नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। लाहौर के सीवरेज के 3 नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी पाई गई है।
कौमी इदारा सेहत ने सीवरेज में पोलियो वायरस की मौजूदगी के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्तान रोड, आउटफाल रोड, गुलशन रावी डिस्पोजल स्टेशन से सीवरेज नमूने लिए गए। तीनों डिस्पोजल स्टेशन से लिए गए सीवरेज नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। शहर में पोलियो के खिलाफ बार बार मुहिम चलाने के बावजूद वायरस से छुटकारा ना मिल सका। जान बचाने वाली अद्वियात के 21 नमूने गैर मायारी करार। इंजेक्शन, ऑक्सिटोसिन, टैबलेट सोलेरोन का बैच गैर मायारी करार। इन्फ्यूजन, मेट्रोन और सिरप कैरानॉल के बैचेस फेल करार पाए। महकमा सेहत का अद्वियात के गैर मायारी बैच मार्केट से फौरी हटाने का हुक्म जारी। महकमा सेहत इनेक्शन जान बचाने वाली अद्वियात के 21 नमूने ड्रग टेस्टिंग लैब के तज्जिये में गैर मयारी करार पाए। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान हसीन ने अद्वियात के गैर मयारी बैच फौरी मार्केट से हटाने की हिदायत कर दी। ड्रग टेस्टिंग लैब की जानिब से इंजेक्शन, एक्स्टोसिन, टैबलेट सोलोवरिन का बैच गैर मयारी करार दिए गए। इंजेक्शन पेंसा, इन्फ्यूजन मेट्रोइन, इंजेक्शन सलीमी, सिरप कैरिनोल, इंजेक्शन प्रोकेन पेंसिलिन, टैबलेट सेमेजिक, इंजेक्शन रूसोमाइसिन के बैचेस फेल करार पाए। इंजेक्शन रूसोमाइसिन LA, इंजेक्शन मेरोनिम, सस्पेंशन जोनेट, सस्पेंशन हेडाजोल, सस्पेंशन वोमिटोल, सिरप ट्रिटाडीन के बैचेस भी फेल करार दिए गए। सुबह वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान हसीन ने तमाम फील्ड ड्रग इंस्पेक्टर्स को मार्केट को दोबारा चेक करने के अहकाम दे दिए हैं। आटे की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। पंजाब की आटा मिल्स ने 20 किलो का थैला 40 रुपये महंगा कर दिया है। आटे की सरकारी कीमत 1730, मार्केट में 1770 का थैला फरोख्त होने लगा। आटा महंगा होने पर रोटी की कीमत बढ़ने का खदशा। शहरियों ने हुकूमत से एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया है। लाहौर समेत पंजाब भर में आटे की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। 20 किलो आटे के निर्ख 40 रुपए बढ़ गए। आटे का थैला 1770 रुपए का बिकने लगा, जबकि 20 किलो आटे के थैले की सरकारी कीमत 1730 रुपए है। आटा एक बेसिक नेसेसिटी है। जब इसकी कीमत में इंक्रीज आता है तो आपको पता है आटा तो एक हर गरीब बंदे हर घर में जाना है, रोटी बननी है, तो ये बहुत इफेक्ट कर रहा होता है हमारे ऊपर, जो पॉपुलेशन है स्पेशली वहाँ पे। तो जो मेन चीजें आटा, दालें, चीनी, इन चीजों की प्राइस पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। शहर के बाज़ इलाकों में 20 किलो आटे का थैला 1835 रुपए का भी फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों ने आटे की कीमतें बढ़ने पर तशवीश का इजहार किया है। कहते हैं हुकूमत अशियाए खोरोनोश की कीमतों को कंट्रोल करे। गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। आटा बढ़ेगा, गरीब आदमी क्या करेगा? अगर मैं 600-700 रुपए दिहाड़ी लेता हूँ, वो 600-700 में कहाँ गुजारा होगा मेरा? मैं पंजाब हुकूमत से अपील करता हूँ, इस पे नोटिस ले। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने गंदम की कीमतों में इजाफे को आटे के निर्ख बढ़ने की वजह करार दिया है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। आटे के बाद घी की कीमतों में भी इजाफा होने लगा। ओपन मार्केट में घी ऑयल की कीमतों में 50 रुपये फ़ी किलो इजाफा। दर्जा सोयम का घी 390 रुपये से बढ़कर 440 रुपये फ़ी किलो हो गया। दर्जा दोयम का घी 450 रुपये से बढ़कर 470 रुपये फ़ी किलो हो गया। दर्जा अव्वल का घी 480 रुपये से बढ़कर 490 रुपये फ़ी किलो हो चुका है। मार्केट में डिमांड और सप्लाई का मसला भी है, ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है, जबकि मार्केट में अदम इस्तेहकाम की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है। कंपनी मालिकान की जानिब से ये बताया गया। इस हवाले से मज़ीद क्या कहना है जानते हैं सईद अहमद से। जी सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, आटे की कीमतों के बाद घी की कीमतों में भी इजाफा है, वो देखने में नज़र आ रहा है। और ओपन मार्केट में घी की कीमतों में 50 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा है, वो हो चुका है। अगर बात कर लें दर्जा सौंफ का घी, तो दर्जा सौंफ का घी है वो 390 रुपये से बढ़कर जो 440 रुपये फ़ी किलो है वो हो गया है। इसके साथ दर्जा दो का घी जो है उसकी कीमतों में 20 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है, जो कि 450 रुपये से बढ़कर अब 470 रुपये फ़ी किलो दर्जा दो का घी है वो हो गया है। जबकि दर्जा अव्वल की बात करें तो दर्जा अव्वल का घी जो है वो 10 रुपये फ़ी किलो महंगा हुआ है, जिसमें 480 रुपये से बढ़कर 490 रुपये उसकी मार्केट वैल्यू है। जो ओपन मार्केट में कीमत है वो जारी की गई है। और मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का मसला है, जिसकी वजह से ये कीमतों में इजाफा है वो देखने में नज़र आ रहा है। लेकिन जो मिल्स मालकान हैं उनका ये कहना है कि उनकी तरफ से कीमतों में इजाफा नहीं किया गया, बल्कि ओपन मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई की में जो एक वादा फ़र्क नज़र आ रहा है उसकी वजह से कीमतें हैं वो मार्केट वैल्यू के हवाले से ऊपर नीचे हैं वो हो रही हैं। फिलवक्त घी की कीमतों में 50 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा हुआ है, जिसमें दर्जा सौंफ का घी है वो 40 रुपये 50 रुपये, जबकि दर्जा दो का घी जो है वो 20 रुपये और दर्जा सौंफ का घी जो है अव्वल का घी जो है वो 10 रुपये फ़ी किलो
महंगा हो गया है। जी ठीक है सईद, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब अगर बात की जाए गिरां फरोश माफिया की, तो शहर में गिरां फरोश माफिया का राज बरकरार है। सरकारी निखनामे में दर्ज कीमतों का इतलाक मुमकिन ना हो सका। सब्जियों फलों की कीमतों में इजाफा, जायद निर्खों में फ़रोख्त से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का इंतजामिया से सरकारी निखनामे में अमल दरामद करवाने का मुतालबा भी सामने आया है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं समरा फातमा से। जी समरा। जी, महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम नहीं ले रहा और ऐसे में गिरां फरोश माफिया ने भी शहरियों का जीना दोभर कर रखा है। सरकारी निरखनामे में कीमतें मुकर्रर होने के बाद भी दुकानदार अपनी मनमानी कीमत पर शहरियों को फल और सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं। कुछ रेट्स के हवाले से बात कर ली जाए तो आलू की कीमत 77 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन यहाँ पर 120 में उसकी फ़रोख्त जारी है। इसी तरह से प्याज की कीमत 125 रुपये मुकर्रर की गई है और उसकी फ़रोख्त 180 में हो रही है। टमाटर की कीमत 70 रुपये मुकर्रर की गई है और उसकी फ़रोख्त 100 रुपये तक में हो रही है। इसी तरह से लहसुन का रेट जो है वो 380 रुपये सरकारी निरखनामे में मुकर्रर है, लेकिन यहाँ पर उसकी फ़रोख्त 620 रुपये में की जा रही है। ये तो थे सब्जियों के रेट्स। और अगर हम फलों के हवाले से बात कर लें तो सेब का जो फ़ी किलो रेट है वो 220 रुपये सरकारी निरखनामे में मुकर्रर किया गया है और यहाँ पर 300 रुपये तक में फ़रोख्त हो रहा है सेब। केले की फ़ी दर्जन कीमत 120 रुपये मुकर्रर की गई है और यहाँ पर 200 रुपये तक में उसकी फ़रोख्त जारी है। अमरूद की कीमत 150 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन दुकानदार 200 रुपये तक फरोख्त कर रहे हैं। यहाँ पर जो शहरी सब्जियां और फल खरीदने आ रहे हैं उनकी जानिब से शदीद गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है और उनका ये कहना है कि इंतजामिया की गफलत की वजह से वो महंगे दामों फल और सब्जियां खरीदने पर मजबूर हैं। पहले ही महंगाई इतनी ज़्यादा है और ऊपर से गिरां फरोश भी बेलगाम हो चुके हैं और उनकी इंतजामिया से और प्राइस कंट्रोल कमेटियों से ये इल्तजा है कि सरकारी निरखनामे में जो रेट मुकर्रर किए गए हैं उनका इतलाक यकीनी बनाया जाए। जी ठीक है समरा, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे ज़िला इंतज़ामिया के शहर में तजावुज़ात के हवाले से, जबकि तजावुज़ात के खात्मे के बड़े दावे सिर्फ दावे रह गए। हकीकत बरक्स है, आम शाहराएं तो दूर सरकारी कॉलोनीज़ में भी तजावुज़ात कायम होने लगे। वहदत कॉलोनी में कायम तजावुज़ात से गलियाँ ब्लॉक, मकीनों का गुजरना मुहाल हो चुका है। रिहायशी इलाकों में कायम तजावुज़ात से आमदोरफ्त मुतासिर, जबकि गंदगी के मसाइल जन्म लेने लगे। तजावुज़ात समेत मॉडल बाज़ार के गिर्द गैर कानूनी इतवार बाज़ार लगना भी मामूल बन चुका है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं बसाम सुल्तान से। जी बसाम। जी बिल्कुल, शहर में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो शदीद क्रैकडाउन किया जाता है ताकि तजावुज़ात का जो है वो ख़ात्मा किया जाए, लेकिन जो सरकारी कॉलोनीज़ हैं उनके अंदर तजावुज़ात जो है वो कायम हो चुके हैं, जिस पर ज़िले इंतज़ामिया जो है वो खामोश तमाशाई दिखाई देती है। 12 दफ़ा शिकायत और ख़बरें नशर होने के बावजूद ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो वहदत कॉलोनी के अंदर जो है वो कोई एक्शन ताहाल जो है वो नहीं किया जा सका। यहाँ पर जो मॉडल बाज़ार है इसके गिरदोनवा के अंदर गैर कानूनी तौर पर रेडियाँ जो है वो लगा ली जाती हैं और ये जो तजावुज़ात हैं इनकी वजह से शहरियों की आमदोरफ्त भी जो है वो शदीद मुतासर होती है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया, सख्त अहकामात के पेश नज़र जो है वो ज़िले इंतज़ामिया को कहा गया था कि शहर भर के अंदर से तजावुज़ात का जो है वो ख़ात्मा किया जाए। आम शाहराएँ तो दूर, जो सरकारी कॉलोनीज़ हैं वहीं से तजावुज़ात का जो है वो ख़ात्मा नहीं किया जा सका। कॉलोनीज़ के अंदर ये तजावुज़ात कायम हो जाने की वजह से न सिर्फ राहगीरों को गुजरने में मसला होता है, गाड़ियों को गुजरने में मसला होता है, बल्कि गंदगी के मसाइल भी जो है वो जन्म लेते हैं। तो शहरियों का यही मुतालबा है कि इन सरकारी कॉलोनीज़ के अंदर से, रिहायशी इलाकों के अंदर से इन तजावुज़ात का जो है वो मुस्तकिल ख़ात्मा किया जाए ताकि शहरी जो है वो बाआसानी यहाँ से गुजर बसर हो सके। ना सिर्फ ये तजावुज़ात कायम कर लिए जाते हैं बल्कि मॉडल बाज़ार में जो इधर मॉडल बाज़ार है उसके बिल्कुल साथ गैर कानूनी तौर पर जो है वो इतवार बाज़ार भी कायम किया जाता है, जहाँ पर ख़रीदो फ़रोख्त का जो है वो सिलसिला जारी रहता है। ये गैर कानूनी बाज़ार हो और तजावुज़ात हो, इनका ख़ात्मा जो है वो ज़िले इंतज़ामिया की और जो कॉरपोरेशन है उसकी ज़िम्मेदारी है कि इसका मुस्तकिल ख़ात्मा किया जाए ताकि शहरी बाआसानी यहाँ से जो है वो ख़रीदारी कर सकें। जी ठीक है बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। ये मॉडल टाउन कचहरी पुलिस पर धावा बोलने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना नसीराबाद में ASI मोहम्मद बाबर की मुदियत में मुकदमा दर्ज किया गया। एंटी राइट फोर्स के जवान मुलजिमान को अदालत में पेशी के लिए लेकर जा रहे थे। मतन के मुताबिक कचहरी में 250 के करीब वकला नामालूम अफराद ने धावा बोला और जवानों पर तशद्दुद किया। इस मामले पर मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, ये मॉडल कचहरी है जहां पर पुलिस पार्टी पर दावा बोलने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के हवाले से कहना है कि मुलजिम को पेश करवाने के लिए
अदालत लेके गए थे, लेकिन वहां पर पहले से मौजूद बुकला और उनके साथियों की जानिब से पुलिस पार्टी पर दावा बोल दिया गया। फोटो भी सामने आई थी जिसमें देखा जा सकता था कि पहले जो जेर हिरासत मुलजिम है उससे तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए उनकी वर्दियां फाड़ दी गई। उसके साथ साथ उनका जो एंटी राइट का सामान था वो भी चल लिया गया। पुलिस की जानिब से 250 के करीब नामुल अपराध और विकला के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस के कहने के जेर हिरासत मुलजिम के साथ साथ पुलिस एहलकार जो है वो शदीद जख्मी हुए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन फिलहाल मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कोई इकदाम नहीं किया गया। जी ठीक है, आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका।